हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोल के आनंदित होना कि कौ कैसा बुद्धू बनाया, आवारा मजा, बेपरेशान है और अपन मजे में है, तो ये सब रौद्र ध्यान है, नरक का कारण है। चोरी में आनंद मानना, उसके उपाय ढूंढते रहना कि कोई को पता नहीं लगे और हमने अपना काम कैसे कर लिया, कैसे बचा लिया, तो वो चोरी। और विषय संरक्षण, अपने 5 इंद्रियों के विषयों के संरक्षण में आनंद मानना। बताओ कौन व्यक्ति है जो ऐसा ना करता हो, 2 रुपया ज्यादा हो जावे, 100 को नोट पॉकेट में आ जावे तो फूले नहीं समाते हैं। 4 चीजें घर में ज्यादा अच्छी आ जावे तो जैसे कि बहुत बड़ी चीज मिल गई, उसी में आनंद मान रहे। कहती नहीं, क्या करना, अपने उपयोग में जितनी आती हैं वही ठीक है, नहीं तो आर ध्यान ही होगा। अब आ गई है तो उसका संरक्षण करो, संरक्षण नहीं हो पाया तो उसका वियोग होने पर फिर पीड़ा। सब तरह से जो है, जब तक नहीं थी तब तक पीड़ा, आ गई तो उसकी रक्षा करने का भाव, और नहीं रही सो फिर पीड़ा। कहते इसलिए रौद्र ध्यान विषय के संरक्षण से भी होता। ये किसको होता? कहते अविरति को होगा, और देशव्रति अणुव्रति को, महाव्रति को ये रौद्र ध्यान नहीं होता। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, विचय का मतलब है विचार करना है। किसी पदार्थ का विचार करते समय ऐसा चिंतन करना कि इस विषय में जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वो ही सही है, हमारी छोटी सी बुद्धि में कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा सोई सही है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। और अपाय विचय, जो मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उन जीवों के प्रति दया रखते हुए ऐसा विचार करना कि कैसे ये भी सच्चे मार्ग पर लग जाते, या कि स्वयं भी अपन कभी सच्चे मार्ग से विचलित होने लगे तो पुनः सन्मार्ग पर आने का विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। विपाक विचय, यहाँ पर सब जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का वेदन करते हैं, कैसे जो है इन सुख दुख से सब जीव बचें, ऐसा विचार निरंतर करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और संस्थान विचय, लोक के आकार प्रकार और उसकी संरचना इत्यादि का निरंतर चिंतन करना, ये लोक संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इस तरह अपन ने 3 ध्यानों की चर्चा कर ली। शुक्ल ध्यान रह गया, कल शुक्ल ध्यान भी करेंगे और फिर मोक्ष भी। साधु अवस्था में निदान किया, ऐसा आता है। निदान बंद होना अलग बात है और निदान ध्यान होना अलग बात है। दोनों में अंतर। अपन अब चूंकि समय बहुत नहीं है इसलिए निदान शल्य, ये 3 चीजें हैं, निदान शल्य, निदान ध्यान और निदान बंध, ये अलग अलग हैं। तो निदान ध्यान नहीं होगा, 48 मिनट तक ऐसा नहीं चलेगा, क्षण भर के लिए है। और कुछ कह रहा था कोई? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मिथ्या दृष्टि को नहीं, सम्यक दृष्टि को ही होगा। संसारी जितने भी जीव हैं घर गृहस्थी में आर्थ ध्यान रोध ध्यान ही होता है। धर्म ध्यान तो थोड़ी देर को, जब सच्चे देवगुरु सास के चरणों में आ गए, ऐसे बैठे हुए हैं, धर्म सभा में बैठे हैं, थोड़ी देर को धर्म ध्यान हो गया, और बाकी तो 24 घंटे आर्थ ध्यान रोध ध्यान है। इसलिए वर्तमान में तो आर्थ ध्यान रोध ध्यान से बचने का उपाय ही करते रहना चाहिए। संसार से बचना हो तो धर्म के अवसर जहां मिले सो वहीं पर। अब तो धर्म ध्यान के नाम पर भी आर्थ ध्यान रोध ध्यान होने लगा। देख लो अपन कैसा आर्थ ध्यान होता है, नहीं होता। प्रतियोगिताएं होती उसमें क्या होता, आर्थ ध्यान ही तो होता। जी आ गए भी हार गए, हार जीत उते भी लगी है, उते भी आर्थ ध्यान है। अगर हार गए हमारा नाम नहीं आ पाओ तो तकलीफ है, संकलेश है, वहीं बैठे बैठे। बहुत अगर देखें तो धर्म ध्यान तो बहुत अल्प है, थोड़े ही समय के लिए धर्म ध्यान होता है, फिर भी भावना तो रखनी चाहिए। मिथ्यात्म नाथ रह गए थे। ध्यान 4 प्रकार का होता है।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो संसारी सभी जीवों को निरंतर चलता है। उस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बच करके और हम चाहें तो धर्म ध्यान कर सकते हैं वर्तमान में, और उस धर्म ध्यान के फलस्वरूप भी अपने आगामी भवों को बहुत अल्प बना सकते हैं। धर्म ध्यान के माध्यम से भी आचार्यों ने लिखा है कि कोई जीव धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बितावे और संलेखना पूर्वक मरण करे तो उत्कृष्टेन 2-3 बहुगहनानी जघन्येन 7-8 बहुगहनानी, जघन्य से 7-8 भाव में मोक्ष चला जाए और उत्कृष्ट से 2-3 भाव में भी मोक्ष जा सकता है मात्र धर्म ध्यान के फलस्वरूप। इसलिए ऐसा मान करके और उदास नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है, हमारा कल्याण कैसे होगा। धर्म ध्यान से भी कल्याण हो सकता है, होता ही है। फिर वह धर्म ध्यान ही आगे जाकर के शुक्ल ध्यान में निमित्त बनता है। कोई कोई आचार्य, अधिकांश आचार्य 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही मानते हैं, 11वें गुण स्थान में जाकर के और फिर शुक्ल ध्यान 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। इसलिए धर्म ध्यान अपने लिए हमेशा करते रहना चाहिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, वरना तो 24 घंटे कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिन क्षणों में धर्म ध्यान नहीं किया। इसका मतलब है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नियम से किया ही होगा, ये पक्का है। जिन क्षणों में धर्म ध्यान कर लिया वे क्षण उतने भर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने के हो गए। आज अपन शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं। शुक्ले चाद्य पूर्व विदा, आदि के जो शुक्ल ध्यान है 2, शुक्ले चा आद्य, आदि के जो शुक्ल ध्यान है, वैसे शुक्ल ध्यान जो है वो 4 हैं, पर उसमें आदि के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्व विद के होते हैं। पूर्व का ज्ञान होना चाहिए। मतलब पूर्व का ज्ञान किसको होगा? अपन ने श्रुत ज्ञान के भेद करे थे, उसमें द्वादशांग को अंग प्रविष्ट माना है। उस द्वादशांग के आखिरी दृष्टि प्रवाद नाम के अंग के भी 5 भेद हैं, प्रथमानुयोग, चूलिका, सूत्र, पूर्वगत और परिकर्म। तो उसमें से जो पूर्वगत है उसके 14 भेद हैं। तो कहते जिसको पूर्व का ज्ञान है, इसका मतलब 11 अंग का तो ज्ञान है ही, तो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होवे, उनके लिए ही शुक्ल ध्यान होता। और उत्तम सहनन, ऊपर के 3 सहनन वालों को होगा। उत्तम सहनन वैसे तो वज्र वृषभ नाराज सहनन है, लेकिन वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज, इन तीनों को उत्तम सहनन माना है। इन तीनों में से प्रथम सहनन होवे तभी मोक्ष होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो उत्तम सहनन वहां पर जो ध्यान की अपेक्षा से कहा था, उत्तम सहनन वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से है कि अंतर मुहूर्त तक अगर उत्तम सहनन के साथ में शुक्ल ध्यान होवे तो मोक्ष होता है। इसी अपेक्षा से यहाँ पर लिखा गया कि पूर्वविद अर्थात द्वादशांग के पाठी को ही शुक्ल ध्यान होगा और किसी के लिए शुक्ल ध्यान नहीं होता है। परे केवली न, अब 2 तो शुरू के कि द्वादशांग के पाठी को होंगे और बाकी के 2 केवली भगवान को होते हैं, वो भी उनके उपचार से होते हैं शुक्ल ध्यान। तो कहते कि आप ये तो बता ही नहीं रहे कि शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का है। तो कहते 4 प्रकार का। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरत क्रिया निवृत्ति, ये इनके नाम हैं। नाम बड़े कठिन हैं, लेकिन इन सब में एक ही बात है, आत्मा का ध्यान करना। जो ध्यान आत्मा की कलुषता को हटाकर उसकी निर्मलता को प्रकट करने में मदद करे वो शुक्ल ध्यान। शुक्ल के मायने हैं धवल, उज्जवल, जो आत्मा को या जिसके करने से आत्मा उज्जवल हो जाती है वो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान एक तरह का आत्म ध्यान ही है। तो आत्म ध्यान भी अलग अलग ढंग से किया जाता है। अपने पास मन वचन काय की सामर्थ्य है, अपने पास जो है विभिन्न जो गेय पदार्थ हैं, द्रव्य गुण पर्याय, उन सबको बदल बदल करके भी ध्यान करने की अपने पास सामर्थ्य है। शब्द के माध्यम से भी, एक अक्षर के माध्यम से भी, ये सारी सामर्थ्य का जब अपन उपयोग करके करते आत्म ध्यान है। लेकिन
उसको शुक्ल ध्यान कहा गया। इसलिए उसके चारों भेद कठिन नहीं है, अपन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जब कोई मुनि महाराज, और मुनि महाराज के अलावा तो शुक्ल ध्यान होता नहीं, मुनि महाराज हैं, श्रेणी में चढ़ गए और श्रेणी में चढ़ने के बाद 10वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान नहीं है, उसके बाद 11वें गुण स्थान में मोह का उपशम कर लिया है 11वें में, और 12वें है तो मोह का क्षय कर लिया। मोह का क्षय और उपशम काय से होता? उसी शुक्ल ध्यान से ही होता है। पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क दोनों शुक्ल ध्यान 11वें में बन जाते हैं और दोनों ही 12वें में भी बनते हैं। जो 10वें से सीधे 12वें में जाएगा उसको 12वें गुण स्थान में पहला और दूसरा दोनों शुक्ल ध्यान होंगे, और जो 10वें से 11वें में उपशम करके चढ़ेगा उसको भी दोनों ध्यान होंगे। उसके बाद ही शेष 3 कर्मों का नाश होकर के केवल ज्ञान होगा। थोड़ा सा विषय इसका समझने का है, कठिन है, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शुक्ल ध्यान समझ में आ जावे कि है क्या चीज ये शुक्ल ध्यान। तो क्या होता है, मोहनी कर्म को नष्ट करने की प्रक्रिया में, इसको ज्यों कहते हो अगर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पृथक वितर्क, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले कोई एक पूर्व ज्ञान के धारी हैं, वो मुनि महाराज श्रुत ज्ञान के बल पर, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, श्रुत ज्ञान के बल पर किसी भी एक द्रव्य, हो सकता पुद्गल द्रव्य हो सकता धर्म द्रव्य हो सकता आत्म द्रव्य हो, किसी भी एक का चिंतन करते हैं। अब वो चिंतन में इतनी लीनता हो जाती है उनके कि फिर किसी भी एक द्रव्य, उस द्रव्य के पर्याय, उसके गुण और या कि आपस में एक दूसरे को बदल करके भी कर सकते, उसी को पृथक्त्व कहते हैं। जब तीनों योगों में परिवर्तन करते हुए और द्रव्य से द्रव्यांतर, अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यायांतर, थोड़ी देर इसको और सरल समझें, नमो अरिहंताणम। अब इसके बाद विकल्प नहीं आना चाहिए नमो सिद्धाणम बोलने का, अगर विकल्प आ गया तो ये परिवर्तन हो गया, ऐसा जल्दी समझ में आएगा। वे नमो अरिहंताणम पर रुक गए तो नमो सिद्धाणम का विकल्प उनके मन में नहीं आएगा। ये एकत्व वितर्क में होता, पृथक वितर्क में बदल बदल करके अक्षर को और आपके शब्दों को, अर्थ को, इन सब को बदल बदल करके ध्यान करते हैं और मन वचन काय को भी बदल बदल करके ध्यान करते हैं, इसलिए वो पृथक वितर्क विचार कहलाता। इन तीनों शब्दों के अर्थ आगे जाकर के स्पष्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा ठीक है। हाँ, उसको ज्ञान शुक्ल ध्यान नहीं हो सकेगा, क्षय उपशम तो जरूरी है उतना श्रुत ज्ञान का है, वो हो जाता है। जैसे कि अष्टपौड़ में लिखा है कि शिवभूति नाम के मुनि महाराज थे, उनको कोई विशेष श्रुत ज्ञान नहीं था, उनको उनके गुरुजी ने नमोकार मंत्र बताए थे, सो वो भी भूल गए थे वे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मारूसा मातूसा, अरे राग ने करो द्वेष ने करो, यही मंत्र फेरो। सो वो मंत्र फेरते फेरते भी बिगड़ गया, वो तुस्मास भिन्नम कहने लगे थे। लेकिन जैसे ही उनको क्या होता है कि द्रव्य श्रुत से ज्यादा कार्यकारी भाव श्रुत है, तो वो भाव श्रुत उनको प्राप्त हो गया। द्रव्य श्रुत तो अल्प है, जैसे किसी को ग्रंथों का ज्ञान तो कम है, लेकिन विशुद्धि होने से आत्मा और शरीर अलग अलग है, ऐसा भेद विज्ञान ज्यादा है, तो उसके माध्यम से क्षय उपशम अपने आप होता। उनको भी यही हुआ कि भाव श्रुत उत्पन्न हो गया, भाव श्रुत के माध्यम से बीज बुद्धि नाम की विद्धि उत्पन्न हो गई। सो इतनी सी बात माँ रूसा माँ तूसा उतनी पूरे द्वादशांग के जानने के योग्य शक्ति की प्राप्ति में कारण बन गई, ऐसा लेना। नहीं तो ठीक बात है आपका सोचना कि जिसको अल्प ज्ञान है वो तो कछु हो ही नहीं पे, कहते नहीं अल्प ज्ञान रहो, द्रव्य श्रुत अल्प है लेकिन भाव श्रुत तो अंतरंग में विशिष्ट है, उसकी वजह से द्रव्य श्रुत भी हो जाएगा सारा द्वादशांग का ज्ञान। लेकिन द्रव्य श्रुत भी पूरा होना चाहिए, भाव श्रुत होने पर द्रव्य श्रुत जब पूरा हो जाएगा तब जाकर के शुक्ल ध्यान, तब फिर उनको अंतर मुहूर्त में शुक्ल ध्यान हुआ। जैसे बीज बुद्धि रिद्धि हुई, सारा द्वादशांग हासिल हो गया बिना पढ़े। यही तो मुख्य बात थी कि कोई ने पढ़ो ही नहीं है द्वादशांग, तो उसको तो हो ही नहीं पाएगा। कहते कोई बात नहीं, भाव श्रुत हो जावे तो बिना पढ़े द्रव्य श्रुत हो गया पूरा का पूरा, और ले अंतर मुहूर्त में जो है शुक्ल ध्यान हो करके और केवल ज्ञान प्राप्त, ऐसा अर्थ ले लेना।
ठीक बात है। इसमें भाव श्रुत की मुख्यता है, द्रव्य श्रुत की मुख्यता नहीं है। द्वादशांग के ज्ञान का मतलब यही है कि उनको भाव श्रुत हो गया, ठीक है। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम, 3 योग वाले के ही पृथक वितर्क, तीनों योगों का उपयोग करते हैं पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान करने वाले। और किसी एक योग के आलंबन से जो ध्यान किया जाता वो एकत्व वितर्क कहलाता। और मात्र काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और तीनों योगों से अयोग अवस्था में जो किया जाता वो सूक्ष्म विपरीत क्रिया निवृत्ति, चौथा शुक्ल ध्यान होता। ये क्लियर हो गई एक चीज। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के जो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क है उसमें सवितर्क और सविचार होते हैं। वितर्क किसे कहते हैं, जो पहले वाला पृथक वितर्क है उसमें सवितर्क है और सविचार है। अभी क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा पहले पढ़ लें। अविचारम द्वितीयम, दूसरा ध्यान में विचार नहीं है, सवितर्क तो है लेकिन अविचार है। तो कहती वितर्क किसे कहती श्रुतम। वितर्क का अर्थ है श्रुत, जो श्रुत ज्ञान के आलंबन से होता है उसे सवितर्क कहते हैं। सो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क दोनों में ही श्रुत ज्ञान का आलंबन है। आत्मा का चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे अपन ने नमो अरिहंताणम, और चिंतन किसका करना, आत्मा का, उसमें लीन हो गए, तो अपन ने आलंबन काय का लिया भैया, श्रुत ज्ञान का। तो कह रहे कि श्रुत ज्ञान के आलंबन से होते हैं। आत्मा का चिंतन जब श्रुत ज्ञान के आलंबन से होता तब ये पहले के 2 ज्ञान होते, और बाद में फिर केवल ज्ञान हो जाने पर तो श्रुत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती नहीं, तो बाकी के 2 सवितर्क नहीं होंगे, अवितर्क होंगे। वितर्क का मतलब क्या है, श्रुत। ये क्लियर हो गया। और अब फिर कह रहे हैं कि विचार का अर्थ क्या है, तो विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार का मतलब है अर्थ, किसी भी चीज का क्या अर्थ है उस अर्थ की अपेक्षा से चिंतन करना, अर्थ से अर्थांतर हो जाना। कई कई अर्थ हैं तो बदल बदल करके, फिर व्यंजन जो अक्षर होते हैं उसमें स्वर और व्यंजन की अपेक्षा से जो परिवर्तन होता, निरंतर परिवर्तन करते रहते, और मन वचन काय में भी परिवर्तन करके जो ध्यान होता है वो विचार कहलाता है। विचार के मायने हैं जब हम अर्थ से अर्थांतर, या कि मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग में चले गए, या कि हमने विभिन्न सूत्रों का, अक्षरों का आलंबन लेकर के जो ध्यान किया वो विचार कहलाएगा। तो पहला जो शुक्ल ध्यान है उसमें आत्मा का चिंतन तो करते हैं लेकिन श्रुत ज्ञान के माध्यम से शब्दों का, अक्षरों का आलंबन लेकर के बदल बदल करके करते हैं, और मन वचन काय की भी परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको पृथक वितर्क विचार कहते हैं। और एकत्व वितर्क विचार में और सूक्ष्मता आ जाती है। अब मन वचन काय तीनों योगों में इतनी स्थिरता आ गई कि एक ही योग में स्थित हो जाते हैं, और श्रुत का तो आलंबन लेते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं करते अक्षरों का, एकमात्र किसी शब्द पर, और ध्यान एकाग्र हो गया तो अपने आत्मा में लीन हो गए। इतना ही पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क में अंतर है। एक में परिवर्तन होता है सब चीजों का और एक में परिवर्तन नहीं होता। आलंबन दोनों में श्रुत ज्ञान का बना रहता है और करते हैं आत्म ध्यान। इसी का नाम शुक्ल ध्यान है और कोई विशेष चीज नहीं है। मोहिनी कर्म के पूरी तरह नष्ट हो जाने पर जब साधु मन वचन काय रूप किसी एक योग में स्थित हो जाते हैं, तीनों योगों में से, तब अर्थ व्यंजन और योग इन सब का परिवर्तन भी नहीं करते हैं और श्रुत के माध्यम से जो द्रव्य गुण और पर्याय का चिंतन करते हैं उसमें एकाग्र हो जाते हैं। वही जो है शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क कहलाता। और जब तक योग व्यंजन और अर्थ में संक्रांति होती रहती और मन वचन काय में भी परिवर्तन होता रहता, तब तक वही ध्यान पृथक वितर्क कहलाता है। इतना ही अंतर है। समझ में आया? एकदम नया है समझ में, कई बार पढ़ोगे जब समझ में आएगा। हमारी अभी तक बहुत कम समझ में आया। क्या द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों ही बने रहेंगे भैया। फिर कषाय का उदय आ जाएगा, सुगिरते गिरते साथ में आ जाएंगी। फिर से हिम्मत करें और फिर से चपक श्रेणी चढ़ें
तो कल्याण भी हो जाता। अपन ये नहीं समझना कि 11वें से गिरे सो बिल्कुल नीचे ही आ गए। सामान्य रूप से अपन को ऐसी धारणा है कि 11वें से गिरे सो नीचे पहले में आ गए। ऐसा बहुत रेयर होता है। 11वें से गिरना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उन्होंने अपने मोह को दबाया था। मोह को दबा के चढ़े थे, तो जितने समय तक दबा रहा उतने समय तक तो ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में उसका उदय आ गया। उदय में आया सो पहले लोभ आया सो 10वें में आ गए। क्रोध मान माया क्रम क्रम से आई सो 9वें 8वें और 7वें में आ गए। वहां आकर के ठहर जाते हैं। फिर उसके बाद हिम्मत करके फिर से छपक श्रेणी चढ़ करके और मोक्ष चले जाते हैं। और अगर कोई कदाचित अनंतानुबंधी का ही उदय आ जावे तो पहले गुण स्थान में भी आ जाते हैं। दोनों ही चीजें हैं। इस तरह से ये शुक्ल ध्यान की चर्चा है। फिर से एक बार अपन समझ लेवें। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का है। शुक्ल ध्यान ऐसा ध्यान है जिससे कि आत्मा की कलुषता हटती है और उज्ज्वलता आती है। शुद्ध 4 प्रकार के में से पहला है पृथक, वितर्क और विचार। पृथक मतलब अलग अलग, जिसमें योगों का आलंबन लिया जाता है, श्रुत का आलंबन भी जिसमें लिया जाता, और जिसमें अर्थ का, व्यंजन का और योगों का परिवर्तन चलता रहता है और ध्यान होता है। उस ध्यान को कहते पृथक, वितर्क, विचार नाम का शुक्ल ध्यान है। वास्तव में वो आत्म ध्यान, लेकिन होता श्रुत के माध्यम से है। मन वचन काय तीनों योगों में से परिवर्तन होता रहता। उस समय अपन नहीं पकड़ पाते मन वचन काय का परिवर्तन। देखो, हम बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, हाथ भी हिला रहे, तीनों में से किसी एक में स्थिरता हो जावे। अपने तीनों एक साथ नहीं है, एक समय में एक ही योग होता है, लेकिन तीनों में परिवर्तन चलता रहता कि नहीं। अपन पकड़ ही नहीं पाते कि कब मन वचन काय तीनों में परिवर्तन हो गया। कहते ऐसा ही जब वे आत्म ध्यान करते तो मन वचन काय तीनों योगों में परिवर्तन होता रहता। और अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर। थोड़ी देर पहले परमाणु का चिंतन कर रहे थे, अब स्कंद का चिंतन करने लगे, अब धर्म द्रव्य का चिंतन करने लगे। देखो परिवर्तन हो गया, लेकिन एकाग्रता ज्यों की त्यों बनी हुई। राग द्वेष नहीं हो रहा, निर्विकल्प अवस्था है। ज्ञेयों में परिवर्तन हो रहा। ये जानूं, ये जानूं, ये कैसा, ये कैसा। जैसे अपन एक चीजों को जानने में लगे रहते, अच्छा बुरा नहीं मानते कि ये अच्छी है बुरी है, बस अकेले जान रहे हैं। विकल्प नहीं है कोई राग द्वेष का, लेकिन ज्ञेयों में परिवर्तन हो रहा। वो परिवर्तन, इसका कैसा अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ। अर्थ से अर्थांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, एक अक्षर से दूसरे अक्षर में ऐसा परिवर्तन उसमें चलता रहता। लेकिन समझ में नहीं आता। अपन के कहाँ आ रहा समझ में कि इतनी जल्दी आपने सोच भी लिया, बोल भी दिया, शरीर से भी एक्शन हो गया, सब हो गया। तो ऐसा नहीं समझना कि वो इसी में लगे रहते हैं, मन वचन काय के परिवर्तन में, इन सब में नहीं, पकड़ में नहीं आता। वो तो केवल ही भगवान के पकड़ में आता कि इन्होंने अर्थ से अर्थांतर चले गए, द्रव्य से द्रव्यांतर, लेकिन हैं तो भी आत्मा में लीन, श्रुत ज्ञान के माध्यम से निरंतर। दोनों शुक्ल ध्यान में श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा में लीन हो जाते हैं। और एक में परिवर्तन होता, दूसरे में परिवर्तन नहीं होता। दूसरे में स्थिरता ज्यादा है, पहले वाले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। बस इतना ही दोनों शुक्ल ध्यान का है। और बाकी के 2 शुक्ल ध्यान तो केवली भगवान के होते। सब बताओ, केवली भगवान को कब पुरुषार्थ करना, तीनों लोग उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन अंत में उपचार से, उपचार शब्द है मतलब बहुत उनके लिए कोई इंटेंशनली करना नहीं पड़ता। जैसे अपन को तो इंटेंशनली करना पड़ता है, उनको कोई इंटेंशनली नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन है ही। उन्होंने तो शुक्ल ध्यान का फल प्राप्त कर लिया, आत्मलीनता है उनकी। उसी में जब उनकी आयु समाप्त होने को होती, तब जो है ऑटोमेटिकली ये दोनों सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती वे अपने वचन और मन का दोनों का निरोध कर देते हैं। अपन कहते ना कि भगवान ने योग निरोध कर लिया, समोसरण छोड़ के चले गए, यही तो है। योग निरोध हो गया, मात्र काय योग रह जाता, सूक्ष्म काय योग। स्थूल काय योग भी नहीं, सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के और फिर अयोग अवस्था को प्राप्त होते जब जाकर के, और विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का 4था शुक्ल ध्यान होता, और समस्त कर्मों से रहित अवस्था की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती। इस तरह ये शुक्ल ध्यान जो है वो साक्षात मोक्ष में कारण बनता है। इतनी चर्चा शुक्ल ध्यान की है। एक सूत्र और है इस अध्याय का, नहीं 2-3 है। हाँ, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्षप कोप शमकोप शांत मोक्ष पक्षीण मोजिना क्रम सो संख्ये गुण निर्जरा। कहते एक मिथ्या दृष्टि
जो कि सम्यक दर्शन के सम्मुख है, ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि है, कर्ण लब्धि में ढल चुका है, उसकी जो जितनी कर्मों की निर्जरा है उससे असंख्यात गुनी जब वो सम्यक दर्शन के परिणामों से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तब उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि की अंतर मुहूर्त के लिए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती तब निर्जरा असंख्यात गुनी होती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ यही है कि गुणित गुणित क्रम से, अब 10 बई है तो 10 में 10 का गुणा करके उतनी अधिक मात्रा में निर्जरा होगी। जैसे कि बाइनरी फिशन करते हैं, आज के सब जानते होंगे, जो बैक्टीरिया है बाइनरी फिशन 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से संख्या बढ़ती चली जाती। ऐसे ही जो है ये इनका असंख्यात असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा निरंतर बढ़ती चली जाती। ऐसा मोटा हिसाब समझें। भाव की शुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती तो निर्जरा का रेशियो भी, रेशियो ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता। सीधी सीधी बात। सम्यक दृष्टि से श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुनी है। श्रावक कौन सा लेना? पंचम गुण स्थान वर्ती। देखो, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चली गई तो कर्मों की निर्जरा अंतर मुहूर्त के लिए असंख्यात गुनी हो गई। फिर बाद में 5वां गुण स्थान हो गया, अब प्रत्याख्यान कषाय चली गई तो कर्मों की निर्जरा और अधिक। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि एक सम्यक दृष्टि होवे जिसके व्रत नियम कुछ भी नहीं है, ऐसे अविरति कोई आत्मा का चिंतन करे, तत्व का चिंतन करे तो जितनी निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुनी निर्जरा एक श्रावक देशव्रती है, भोजन करते करते कर लेता है। ऐसा लिखा। क्या मतलब हुआ? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान कषाय चली गई, इसलिए वो भोजन भी करे तब भी असंख्यात गुनी निर्जरा होगी, अव्रति की अपेक्षा से एक व्रति की। और अनुव्रति अगर आत्मा के चिंतन में लीन है तो जितनी निर्जरा करे उससे असंख्यात गुनी मुनि महाराज भोजन करते समय कर लेते। ऐसा लिखा उसमें। तो ये 11 इसमें कि सम्यक दृष्टि से श्रावक की असंख्यात गुनी, श्रावक से विरत अर्थात जो महाव्रती हैं, मुनि हैं, उनकी असंख्यात गुनी। और फिर मुनियों में भी कोई अनंतानुबंधी की विसंयोजना करें तो उनकी और असंख्यात गुनी निर्जरा। और अगर दर्शन मोहिनी की छपना करें तो उनकी और असंख्यात गुनी निर्जरा। उपशामना छपना तो चौथे गुण स्थान में हो जाती अविरति को भी, और लेकिन उपशामना तो मोहनी कर्म की होगी, वहां जाके 7वें गुण स्थान के बाद उसमें और असंख्यात गुनी निर्जरा होती। और उपशांत मोह हो जाए 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, उनकी और असंख्यात गुनी। और अगर कोई छपक होवे तो उसकी जितनी उपशामना करने वाले की ऊपर पहुंच के है, उसकी छपना स्टार्टिंग करने वाले की उससे भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा। और जिसके क्षीण मोह नष्ट हो गया 12वें गुण स्थान में, वहां पहुंच गए तो और असंख्यात गुनी। और केवली भगवान के तो है ही निर्जरा असंख्यात गुनी। इस तरह से निर्जरा का क्रम ऐसा बढ़ता चला जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि जिसकी जितनी कमती कषाय है उसकी कर्मों की निर्जरा उतनी ज्यादा है। सीधी सीधी बात इसमें ये है। अकेले बाहर से नहीं होगा, भीतर से आपकी कषाय चली गई, उतने व्रत हो गए, उतनी निर्जरा बढ़ गई। मोटा हिसाब तो इतना ही। जैसे कि सम्यक दृष्टि है, उसके अनंतानुबंधी चली गई सो निर्जरा ज्यादा है मिथ्या दृष्टि से। और अगर उसने व्रत ले लिए, देशव्रती हो गया। लेकिन देशव्रती का मतलब ये नहीं लेना कि आपने बाहर बाहर व्रत ले रहे और भीतर से तो कषाय ज्यों की त्यों बनी रही। महाव्रती का भी ये नहीं समझना कि बाहर से अकेले जो है महाव्रत धारण कर लिए, बढ़िया से चर्या कर रहे हैं तो हो गई निर्जरा। ऐसा नहीं है। इसमें भीतर 6, 7वां गुण स्थान होगा। अगर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय चली गई होगी, यहाँ तो कांटे की तौल वाला हिसाब है। कर्णानुयोग की चर्चा है जी चरणानुयोग प्रथमानुयोग की चर्चा नहीं है कि आपने बाहर से व्रत ले लिए तो निर्जरा हो ही जाएगी। भीतर में आपके कषाय गई होगी तो असंख्यात गुनी निर्जरा होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस दृष्टि से ये कथन यहाँ पर किया गया। निर्जरा का क्रम बढ़ाना हो, यही लिखा है। जिसको कर्म बंधने करने हो वो कसाय ने करे। खत्म। जिसको कर्मों की निर्जरा करने हो सो कसाय ने करे। एक ही उपाय है। और जितनी कषाय उतना कर्म का बंध और उतनी थोड़ी कर्मों की निर्जरा। सीधा। पुलाक वकुशकुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा। किसी भी इसीलिए त्यागी वृत्ति के बाह्य आचरण को देख के न उसकी प्रशंसा करो न निंदा करो, परिणाम देखो भीतर के।
हाँ, अब आगे तो और बड़ी कठिन बात कह रहे, इसको सुनकर के तो आश्चर्य होगा। पुलाक, बकुश, कुशी, निर्गंत और स्नातक, ऐसे 5 प्रकार के निर्गंत साधु होते हैं। सो इनका स्वरूप पढ़ो। ये सब भावलिंगी हैं, 6, 7वें गुण स्थान में विचरण करने वाले हैं सब, लेकिन इनका बाह्य आचरण देखो। पयाल को कहते पुलाक, ज्यों का त्यों मामला देखना आप। इसलिए बड़ा विचार करने का है इस चीज को। पुलाक नाम के मुनि महाराज भावलिंगी हैं और उत्तर गुणों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे। उत्तर गुण कौन से कहलाते जानते? मूल गुण कौन से कहलाते? हमारे 28 मूल गुण हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये मूल गुण हैं। इसके अलावा 22 परिचय सहन करना हो तो करो, न करना हो तो कंपलसरी नहीं है, उत्तर गुण हैं। सेकेंडरी वो हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं। आपके जो सब्जेक्ट है आपका मेन, वो तो 28 हैं। 22 परिचय सहो तो सहो, 12 तप करो तो करो, न करो तो न करो, 10 धर्म का पालन करो तो करो, न करो तो न करो, ये सब उत्तर गुण हैं। कह रहे कि उत्तर गुण का तो पालन करते ही नहीं और मूल गुणों में भी दोष लगा देते, फिर भी वे साधु हैं, क्योंकि अंतरंग में उनके कषाय चली गई, मजबूरी वश कभी कभार उनके ये दोष लग जाने पर भी 6, 7वां गुण संजुलन की तीव्रता में दूसरे के घात करने के परिणाम हो जाते भैया। लेकिन कितनी देर? अंतर्मुहूर्त के बाद ज्यों के त्यों। हाँ, इसलिए इससे ये नहीं लेना अपन, इससे शिथिलता का पोषण नहीं कर रहे। इससे ये लेना कि कोई अगर बाह्य क्रिया देख करके निर्णय लेवे कि जी सच्चे साधु हैं कि झूठे हैं, तो ये तो बात बनती नहीं। बाह्य क्रिया किसी की बिल्कुल मिथ्या दृष्टि की इतनी बढ़िया बाह्य क्रिया होती कि घानी में पेल देवे तो उफ नहीं करे, और सम्यक दृष्टि हो, मच्छर काटे तो कहे अरे मच्छर काट रहो, तो अपन देखेंगे कि इनकी क्या साधना है, कच्चू साधना नहीं, मच्छर नहीं सहन कर पा रहे हो। वे देखो उनको घानी में पेल दिया तो भी चुप रहे, तब भी कहां तक जाते? 9वें ग्रेवियक तक। और ये जो है सम्यक दृष्टि है तो उनका मोक्ष हो जाएगा और वे अकेले 9वें ग्रेवियक तक जा पाएंगे, भले ही आप बाहर से खूब अच्छी तपस्या करो। कहने का आशय ये है कि बाह्य आचरण महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर करनान योग की पद्धति में तो जितनी आपकी कषाएं भीतर की गई होंगी उतने हिसाब से आप बड़े हो, मुख्य बात ये है। इसलिए पुलाक, बकुश, चित्र विचित्र आचरण जिनका होता वे बकुश नाम के मुनि महाराज हैं। चित्र विचित्र क्रियाएं करते, व्रत का तो पूरी तरह पालन करते, लेकिन अपने शरीर और उपकरण को संस्कारित करने में लगे रहते हैं। जब थोड़ी खराब सी हो गई, धो दो, हमारी पाउडर ले आओ, थोड़ा धो दो, नहीं तो रस्सी बदल दो, हम तो नहीं लगे हैं, अच्छी दिखाओ चाहिए, ये में लगे हैं, अपने शरीर के भी अच्छे साफ सफाई में लगे। अब आप कहोगे कि कैसे महाराज हैं जी, लेकिन ध्यान रखना वो कह रहे हैं कि ये भावलिंगी हैं। हो सकता है शरीर में और उपकरण के प्रति अभी आसक्ति बची हो, और इतना ही नहीं, रिद्धि और यश की इच्छा होती जिनके अंदर, और अपने परिकर अर्थात अपने अन्य साधुओं के प्रति जिनके मन में बहुत अनुराग रहता है, ऐसी स्थिति भी बाहर में दिखाई पड़ती है, फिर भी वे भावलिंगी मुनि महाराज हैं, निर्ग्रंथ कहलाएंगे। ये बकुश नाम के हैं। और कुशील शब्द तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहाँ पर प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये सब श्रेणी में चढ़े हुए मुनि महाराज का नाम है। जिनके मात्र संजुलन कषाय शेष रही है वे कहलाएंगे कषाय कुशील। मात्र संजुलन कषाय, और उसमें भी कह रहे कि परिग्रह में आसक्ति उनकी नहीं घटी। मूल गुण उत्तर गुण तो अच्छे से पालन करते हैं, फिर भी उत्तर गुणों की विराधना कर देते, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते। और अन्य कषाय पे तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन संजुलन कषाय मात्र भी बची हुई है, वे कहलाते कषाय कुशील हैं। तो ऐसी सब बहुत ऊंचे ऊंचे महाराज हैं। निर्ग्रंथ तो वे हैं जिनके राग द्वेष का भाव हो गया, बस अंतर मुहूर्त और रह गया केवल ज्ञान होने में, वे कहलाएंगे निर्ग्रंथ। और स्नातक तो जिन्होंने अपने समस्त 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे भी मुनि महाराज हैं, उनको अपन स्नातक कहते हैं, अरंत भगवान। हाँ, इस तरह से ये निर्ग्रंथ के 5 भेद कहे गए हैं। अब कह रहे हैं कि इनके सबके इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान अलग अलग
अपेक्षा से करना चाहिए। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम की अपेक्षा से ये जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ हैं इनमें अलग अलग है। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 2 ही संयम होते हैं। कषाय कुशील के तो यथाख्यात के सिवाय 4 संयम हो जाते, और जो शेष जो बचे निर्ग्रंथ और स्नातक, इनके एकमात्र यथाख्यात चारित्र होता है। सामायिक चारित्र किसको हो सकता? 6ठे 7वें गुण स्थान के बिना सामायिक चारित्र नहीं हो सकता। जो पुलाक और बकुश हैं, जिनका अपन ने वर्णन पढ़ा, जो बाहर में दोष उनके लगते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे भी जो है सामायिक और छेदोपस्थापना संयम वाले हैं। और फिर श्रुत की अपेक्षा देखें तो उत्कृष्ट से पुलाक, बुकुश और कुशील ये अभिन्न 10 पूर्व के धारी हो सकते हैं। कषाय, कुशील और निर्ग्रंथ तो 14 पूर्व के पाठी होते हैं। और पुलाक के लिए अगर ज्ञान हो कम से कम तो आचार वस्तु मात्र, आचार वस्तु कहते 5 महाव्रत 3 गुप्ती, इतना, या 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान होना, ये जो अष्ट प्रवचन मात्रिका है उतना ज्ञान मात्र होता है कम से कम। बकुश और कुशील और निर्ग्रंथ, इनके लिए भी अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान होता है और उनका भी कल्याण हो जाता। स्नातक तो सर्वज्ञ हैं ही। प्रतिसेवना किसे कहते? पुलाक 5 महाव्रत और रात्रि भोजन, इन 6 में से किसी एक व्रत में दूसरे के दबाव या बल के कारण विराधना कर देते हैं। कई उदाहरण भरे हैं लेकिन वे अच्छे नहीं लगते सुनाने में, इसलिए नहीं सुना रहे। प्रथमान युग में सैकड़ों उदाहरण हैं, इसके बाद भी उसी भाव से मोक्ष चले गए। हाँ, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें कि 5 महाव्रत हैं, इन 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग, इन बड़े व्रतों में भी दबाव वश राजा इत्यादि के दबाव में आकर के उन्हीं जनों को और बहुत सारी बातें करनी पड़ती थीं। फिर भी वे अपना फिर क्षण भर के बाद अंतर मुहूर्त में तो विचलित हुए, उसके बाद पुनः अपने आत्मा में स्थित होकर के प्रसेनजित नाम के मुनि महाराज का उदाहरण प्रसिद्ध है। थोड़ी देर पहले 2 लोग निकले, भगवान महावीर स्वामी के समरण में जा रहे थे। उनने कहा, काय के महाराज अपने लड़का को राज्य दे के आ गए, अब मंत्रियों ने उस पर कब्जा कर लिया। इतनी बात सुनते ही उनके मन में आया कि मंत्री और मेरे साथ ऐसा करता, मेरे बेटे के साथ मैं होता तो एक एक को ठीक कर देता। लो, आ गया मन में विचार। अत्यंत राजा तो थे, बलशाली थे, मुनि बन गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान में ही ऐसी मुद्रा करी कि मैं होता तो एक एक को ठीक कर देता, तो जैसे ही यहां पर हाथ गया, कहते हैं मुंडित केश, अरे मैं तो मुनि हूं, फौरन परिणाम शांत हो गए। क्षण भर को परिणाम आए और शांत हो गए। उतने में भगवान से पूछा कि वे महाराज ऐसी मुद्रा में क्यों थे? इस समय आयु बांधे तो कहां जाएंगे? कहते 7 में नरक जाएंगे इस समय आयु बांधे तो। और अगली बार पूछी कि कहां जाएंगे, तो कहने लगे सर्वार सिद्धि। क्यों? परिणाम फौरन बदले, सर्वार सिद्धि। और 5 मिनट नहीं हुए और देवों के बाजे बजने लगे। अरे भगवान क्या हुआ? कहते उन्हीं को केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो परिणाम, अगर परिणामों की चर्चा करनी है तो प्रथमान योग में देखो कि क्षण भर में क्या होता। अपन तो क्षण भर देख करके फौरन विचलित हो जाते कि अरे कैसा है। किसी भी जीव की निंदा नहीं करना, इससे ये शिक्षा लेना, क्योंकि हो सकता अगले क्षण उसके परिणाम संभल के और वो आपसे ऊपर निकल जाए और आप निंदा ही करत और अपना कल्याण करत। इसलिए ये सब चीजें इसी दृष्टि से अपन को अध्ययन करना चाहिए। बकुश के तो उपकरण, अच्छे अच्छे उपकरण चाहते हैं, उनकी साथ संभाल करते रहते हैं, उसमें लगे रहने से उनके प्रति सेवना हो जाती। शरीर बकुश अलग हैं, शरीर की सेवा में लगे रहते। प्रतिसेवना कुशील मूल गुण की यथावत रक्षा करते, पर उत्तर गुण की विराधना करते हैं। निर्ग्रंथों के द्वारा विराधना तो होती नहीं। तीर्थ की अपेक्षा देखा जाए तो 5 प्रकार के मुनि महाराज सभी तीर्थंकरों के तीर्थ काल में होते हैं। लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो भावलिंग की अपेक्षा से सभी निर्ग्रंथ भावलिंगी हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा से सबके अलग अलग शरीर है, इसलिए भेद हो गया। लेशा की अपेक्षा से 3 शुभ लेशाएं होती हैं पुलाक के। बकुश और प्रतिसेवना के 6 लेशाएं हो सकती हैं। इसमें लिखा है कि उपकरण और भीतरी आसक्ति के कारण कदाचित आर्त ध्यान होने पर 6 लेशाएं अशुभ लेशा भी हो जाती। अशुभ लेशा नहीं होती तो द्विपायन मुनि महाराज को तेजस विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं होता। शुभ लेशा में प्रयोग करेंगे तो जीवों का कल्याण होगा, और क्रोध के वशीभूत होकर के लेशा उसका प्रयोग कर दिया रिद्धि का तो 12 योजन की द्वारका जल गई।
गुण स्थान छट्टा बना रहेगा, ध्यान रखना, नहीं तो रिद्धि का प्रयोग नहीं हो सकता। रिद्धि का प्रयोग छठे गुण स्थान में हुआ, फिर बाद में जब पूरा प्रयोग हो चुका अंतर मुहूर्त बाद, फिर गुण स्थान गिरे बिना नहीं रहेगा। फिर गुण स्थान, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक कषाय रह जावे तो गुण स्थान गिरेगा ही। अंतर मुहूर्त के पहले पहले समेट लो मामला तो कोई बात नहीं, जीत गए, क्योंकि उतना ही है संजुलन का, और उससे ज्यादा बढ़ गई तो फिर दूसरी कषाय आ गई, मतलब गुण स्थान नीचे गिर गया, और अंतानुबंधी आ गई अगर, तो फिर तो पहला गुण स्थान और मिथ्यात्व में आ गए, फिर तो संसार भ्रमण है। इस तरह से इसको लेना कि शुभ लेशाएं तो होती हैं मुख्य रूप से, लेकिन कभी कदाचित जो है उनके अशुभ लेशा भी हो जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म सांप्राय कषाय कुशील जो हैं और निर्गंथ, उनके तो एकमात्र शुभ लेशा होती। स्नातक में तो अयोग्यों के कोई लेशा है नहीं, लेशातीत हैं वे। उपात की अपेक्षा देखो, पुलाक मुनि महाराज अगर मरण को प्राप्त हों तो कहां जन्म लेंगे? 12वें स्वर्ग में, उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में। बकुश और कुशील, प्रतिसेवना कुशील कहां तक चले जाएंगे? 16वें स्वर्ग तक। कषाय कुशील और निर्गंथ मरण को प्राप्त हों तो सर्वार्थ सिद्धि तक। और ये तो हो गया उनका उत्कृष्ट, और जघन्य से पहले दूसरे स्वर्ग में तो जाएंगे ही। और स्नातक तो नियम से मोक्ष जाएंगे। स्थान की अपेक्षा संयम स्थान सबके अलग अलग होते हैं। 1000 मुनि महाराज भी हैं, सबके संयम की स्थिति अलग अलग होगी, सबके परिणाम अलग अलग हैं। इस अपेक्षा से, स्थान की अपेक्षा से भी उनमें भेद है। इस तरह 9 बातें हैं जिनसे कि हम इन 5 मुनि महाराज में भेद जान सकते हैं। ये इसमें बता दिया। इस तरह 9वां अध्याय। अब तो कल का काम पूरा हुआ, आज के जो है बाकी हैं, थोड़े ही से हैं, 10 सूत्र हैं, वो और अपन कर लेते हैं। मोक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय शयाच केवलम, मोह के 6 से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के 6 से केवल ज्ञान होता है। अरे सीधा लिख देते कि 4 कर्मों के अभाव से होता है, तो सूत्र छोटो हो जातो। कहते ऐसा नहीं है कहते ऐसा नहीं है। पहले मोह का क्षय होता है, इसलिए क्या लिखना पड़ा? मोह क्षयात। सबसे पहले मोह जाएगा, फिर बाद में 3 एक साथ में जाते हैं, इसलिए ज्ञान आवरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच। फिर इन तीनों के एक साथ क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बताना था कि कैसे होती है। क्रम क्रम से मोहनी कर्म जाता, फिर उसके बाद तीनों एक साथ जाते हैं। इस अपेक्षा से ये सूत्र लिखा गया। केवल ज्ञान 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर उत्पन्न होता है। और बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, बंध के हेतु सब समाप्त हो गए और निर्जरा भारी है, तो सब कर्मों का अत्यंत क्षय होगा ही होगा है। जिसके आवक तो बिल्कुल नहीं है और जा ही रहा है, निकल रहा, उसको खाली होने में क्या देर लगने वाली। इसी तरह ये कह रहे कि बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, बंध का कोई उपाय नहीं रहा, और जो संचित कर्म थे उनकी निर्जरा निरंतर हो रही है, तो एक दिन जैसे ही कर्मों का अभाव हो जाता है वो कहलाएगा उनका मोक्ष। कर्म, समस्त कर्मों से रहित अवस्था ही मोक्ष है। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा, और औपशमिकादि भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। अब देखो इसमें विचार करने की चीज है। अपन ने दूसरे अध्याय में कितने भाव पढ़े थे? 5। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। यहां पर कह रहे कि औपशमिक आदि सभी भाव, तो मुख्य रूप से 4 भाव। पारिणामिक भाव जो है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे होते हैं। अब देखो जीवत्व तो हमेशा बना रहेगा, वो तो चाहे सिद्ध अवस्था हो चाहे संसारी अवस्था हो। अब सिद्ध कोई बनेगा तो भव्य ही होगा, अभव्य तो होगा नहीं। और जब सिद्ध बन गए तो अब क्या भव्य और क्या अभव्य, इसलिए उस भव्य अभव्य की सीमा से बाहर निकल गए। इस अपेक्षा से लिखा कि औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक, ये 4 भाव तो रहे ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा से थे। अब कर्म ही नष्ट हो गए तो क्या क्षय, क्या क्षयोपशम, क्या उपशम और क्या उदय, सब समाप्त हो गया। सो 4 भाव भी चले गए। पारिणामिक भाव में से भव्यपना और अभव्यपना, माने ये तो ऐसा है कि कोई काम अपन ने विस्तारा, जब वो पूरा हो गया तो उसके कारणों की क्या आवश्यकता, अब कार्य ही हो गया। तो कह रहे फिर भव्य और अभव्य दोनों से पार हो गए। कोई पूछे कि सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं, तो का क्या हो, ने भव्य आए ने अभव्य आए, तो के का है वे, बस दोनों से पार हैं।
क्योंकि जो उनको करना था वो तो उनने प्राप्त कर ही लिया। अब उनको भव्य कहने और अभव्य कहने की आवश्यकता है ही नहीं। इस अपेक्षा से इस सूत्र की व्याख्या करी। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्या। अब जो है किन चीजों का भाव नहीं होता, आप तो सभी चीज का भाव करते जा रहे। कर्मों का भाव आपने करवा दिया, भावों का भाव करवा दिया, कुछ तो रखो। कहते केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इसका भाव नहीं होता। ये तो सिद्ध अवस्था में भी बने रहते हैं। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्। और जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष सिद्ध शिला में जाके नहीं हो, मोक्ष तो यहीं हो जाता। एक समय में जाकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते। तो कैसे? जैसे ही आत्मा से सब कर्म रहित होते हैं, वैसे ही मुक्त होकर के जीव वहीं मुक्त हो जाता। वहीं मुक्त होकर के एक अगले समय में लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। तो कहते तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छतात् लोकांतात्। लोक के अंत तक गमन करके जैसे ही मुक्त होता है या कर्मों से रहित होता है, तो ऊर्ध्व गमन करके और लोक के अग्रभाग में पहुंच के स्थित। क्यों वहां क्यों रुक जाता जाकर? कहते उसके आगे धर्म द्रव्य है ही नहीं। धर्मास्ति काया भावात आगे जाकर के स्वयं कहेंगे। पूर्व अब जी ऊपर ही क्यों जाता है? आजू बाजू चला जाए, नीचे चला जाए मुक्त होने के बाद। तो कहते पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच। पूर्व प्रयोग की अपेक्षा से। और उसका उदाहरण और पढ़ लें दूसरे सूत्र में। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लावुब एरंड बीज बदग्नि सिखावच्च। जैसे कुम्हार अपने चक्र को घुमाता है पहले और फिर बाद में छोड़ देता, तब भी बहुत देर तक घूमता रहता है। ये कहलाता पूर्व प्रयोग। और संगत छेदात असंगत्वात, संग का अभाव होने पर, जैसे कि तुमड़ी पर अगर मिट्टी चढ़ा दो तो पानी में डूब जाती, और नीचे डूबी और धीरे धीरे मिट्टी गली सो अपने आप पानी के ऊपर आ जाती। असंगत्वात, जब तक आत्मा में कर्म लगे थे सो संसार में थी, और जैसे ही कर्म हटे सो अपने आप कहां जाएगी? ऊपर की तरफ ही। जैसे तुमड़ी ऊपर की तरफ जाती है, इसी तरह से। और स्वभाव होने, और अब दूसरे नंबर नहीं तीसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं? बंधच्छेदात, बंध के छूटने पर। जैसे कि एरंड का बीज होता है, एक इतना मोटा इतना रहता ये उसको क्या कहते हैं? अंडी का पेड़ होता, उसमें इतने इतने फल लगते, फिर बाद में वो चटक जाता। चटकने पर उसके भीतर जो है इतने से बच्चे लोग खेल करते, पकड़ लेते, फिर फूंक मारते, कल आना फिर हमारे यहाँ, ऐसे उड़ा देते उसको। वो क्या है? वो एरंड का बीज है। उसके बीच में काला काला रहता और उसमें चारों तरफ ऐसे रोए रोए लगे रहते हैं। तो वो पहले तो बंद रहता उसमें से, जैसे ही वो चटकता है तो सारे उसमें से निकल करके और ऊपर की तरफ उड़ जाते। कहते ऐसे ही जो है आत्मा में से कर्म जैसे ही रहित होते हैं, उनके बंधन से छुटकारा पाता तो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और तथागति परिणामाच, और उसके स्वभाव की वजह से। स्वभाव कैसा? कहते अग्नि शिखावच्च। जैसे अग्नि की शिखा होवे तो कहां जाती है? ऊपर की तरफ ही जाती है। इसी तरह जीव भी मुक्त होने के 4 उदाहरण दे के समझाया कि जीव क्यों मुक्त होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, आजू बाजू नीचे क्यों नहीं जाता है। कहते पूर्व प्रयोग, संस्कार है उसका, उस पूर्व प्रयोग से जाता है, संग का अभाव हो जाने से जाता, बंधन से छुटकारा होने की वजह से, या कि स्वभाव की वजह से ऊर्ध्वगमन ही करता है। धर्मास्ति काया भावात। और ऊर्ध्वगमन आपने करवाया सो ऊपर ही ऊपर चले जाना चाहिए, वहां जाके क्यों रोक दिया लोक के अग्रभाग में? कहते धर्मास्ति काया भावात। वहां के बाद धर्मास्तिकाय नहीं है। जीव के तो और ऊपर जाने की सामर्थ्य है, लेकिन निमित्त का अभाव है। उपादान में योग्यता होने पर भी योग निमित्त ना हो तो उपादान की योग्यता प्रकट नहीं होती। ये कथन करने की शैली है। कोई जीव उपादान की योग्यता की अपेक्षा कथन करता है, निमित्त को गौण कर देता या कर देता, तो वो दूसरे ढंग से कथन करेगा कि नहीं वहीं तक जाने की योग्यता है, ऐसा कथन कर देते कई लोग। लेकिन वह कथन
योग नहीं है, वहां तक जाने की योग्यता नहीं है, बल्कि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए आचार्यों को ये अलग से सूत्र लिखना पड़ा कि कोई ये ना समझ ले कि सिद्ध भगवान की योग्यता ही नहीं है उसके बाद आगे जाने की। कहते ऐसा नहीं, आगे धर्मास्तिकाओं नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं वो। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वता साध्या। सब सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा देखें तो कुछ बातों में अलग भिन्नता है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो सिद्ध भगवान वर्तमान में तो सिद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन आत्म प्रदेश या आकाश के प्रदेशों में हैं। वास्तव में देखा जाए तो पर अतीत की अपेक्षा से देखें तो सब सिद्ध कहां से सिद्ध होते हैं? मनुष्य लोक से होते हैं। तो क्षेत्र कौन सा है? मनुष्य लोक हो गया। वैसे तो अपने आत्मा से ही मुक्त होते हैं और जहां सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान है वो सिद्ध क्षेत्र है। पर अतीत की अपेक्षा से जितने भी जीव सिद्ध होंगे मत मनुष्य लोक से ही होंगे। 2.5 दीप से ही सिद्ध होते और कहीं से सिद्ध नहीं होते। काल की अपेक्षा देखें तो कर्म मुक्त होने के क्षण में ही सिद्धत्व है, एक क्षण पहले सिद्धत्व हुआ उनको। और अतीत की दृष्टि से देखें तो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में जन्मे जीव ही सिद्ध होते। जहां काल का परिवर्तन है वहां भी वहीं सिद्ध होंगे, जहां काल का परिवर्तन नहीं वहां सिद्ध नहीं होते। भोग भूमि से कोई सिद्ध नहीं होता, कर्म भूमि में ही जहां काल का परिवर्तन है। जहां चौथा काल हमेशा बना रहता वो भी काल परिवर्तन में शामिल है, ध्यान रखना। अपने यहाँ तो पहले से छठा, छठे से फिर पुनः पहला, इस तरह परिवर्तन होता। विदेश क्षेत्र में भी चौथा काल हमेशा बना रहता है, सो उसको भी कर्म भूमि में शामिल किया गया है। वहां भी उत्सर्पणी अवसर्पणी जैसा तो नहीं होता, वहां हमेशा चौथा काल बना रहता है। इस अपेक्षा से या कि ऐसा कहें कि सुषमा दुष्मा काल या चौथे काल के अंतिम भाग में और या कि दुष्म सुषमा काल में जन्मे जीव ही सिद्ध होते हैं, ये इस अपेक्षा से कह दिया क्योंकि तीसरे काल के अंत में ऋषभदेव भगवान उत्पन्न हो गए थे और उसी काल में उनका मोक्ष हो गया था, इसलिए सुषमा दुष्मा काल। और वैसे तो चौथे काल में ही जन्म होता, चौथे में ही मोक्ष चले जाते। कोई चौथे में जन्मे हो तो पांचवें में भी मोक्ष जा सकते, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन पांचवें में जन्मे हो तो नहीं जाएंगे, चौथे में जन्मे और पांचवें में चले जाएं तो जा सकते। इसलिए जन्म की अपेक्षा से कौन सा काल है? चौथा काल। लेकिन इस काल में एक एक्सेप्शन हो गया ऋषभदेव भगवान का, वे तीसरे में जन्मे, तीसरे से ही चले गए। ये इतना ही विवक्षा लगाना। गति की अपेक्षा से तो सिद्ध गति है, और देखा जाए अतीत की अपेक्षा से तो मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं। लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो एकमात्र कौन होंगे सिद्ध? तो वेद से अपगत हैं, उनके कौन सा वेद? न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक हैं। और अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो एकमात्र पुरुष वेद, द्रव्य की अपेक्षा से पुरुष वेद, भाव की अपेक्षा से तीनों वेद, ये ध्यान रखना। अंतरंग में स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों वेद हो सकते। मुक्ति में मात्र बाहर से शरीर कौन सा होना चाहिए? पुरुष का। क्यों इस अपेक्षा से? क्योंकि वज्र वृषभ नाराज सहनन उसी के साथ होगा और उसके बिना शुक्ल ध्यान होता नहीं, इसलिए मुक्ति भी नहीं होगी। इस अपेक्षा भाव से तो हो सकता, हाँ बदल सकता भाव वेद तो। द्रव्य वेद तो एक सही रहेगा, भाव वेद तो दूसरा भी हो सकता। कोई जीव है जिसके बाहर में तो पुरुष है लेकिन भीतर स्त्री वेद का उदय है तो भी श्रेणी चढ़ जाएंगे, नपुंसक वेद का उदय है तो भी श्रेणी चढ़ जाएंगे। और 9वें गुण स्थान के बाद तो कछु बात ही नहीं है, कौन सा वेद है वहां पर? 9वें के बाद तो अपगत वेद हो गए हैं, इस अपेक्षा से वहां ले लिया। तीर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध होने वाले जीव भी हैं और तीर्थंकर के अभाव में भी सिद्ध होने वाले जीव भी हैं। इस अपेक्षा से तीर्थ या कि स्वयं तीर्थंकर होकर या बिना तीर्थंकर हुए भी सिद्ध को प्राप्त होने वाले जीव हैं। चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्धों के कौन सा चारित्र है? वे तो चारित्र से पार ही हो गए। पर अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो सभी चारित्र से सिद्ध होते, लेकिन अंतिम यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध स्वयं ही बोध पाकर के सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले जीव भी हैं और दूसरे के उपदेश इत्यादि को सुन करके जिनको मोक्ष मार्ग मिलता है ऐसे जीव भी हैं। तीर्थंकर को कोई के उपदेश की जरूरत नहीं रहती, अपने आप उनको और वैराग हो जाता और घर छोड़ देते। अपन को तो उपदेश दय के बाद भी नहीं होता है। तो दोनों पर अपना भी कल्याण होगा कि भी किसी के उपदेश से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो उसको कहेंगे बोधित बुद्ध।
समझाने पर फिर मोक्ष मार्ग पर लग गए, और एक तो बिना समझाए अपने आप ही मोक्ष मार्ग पर लग जाते हैं। ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो केवल ज्ञानी ही सिद्ध हैं। अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त करते विशेष रूप से श्रुत ज्ञान से ही होता है काम। मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, श्रुत ज्ञान आवश्यक है। अवगाहना तो वर्तमान की अपेक्षा से तो चरम शरीर ही है, कुछ कम है, अंतिम शरीर से न्यून सिद्ध अवस्था है। अतीत की अपेक्षा देखें तो जघन्य 3.5 हाथ और उत्कृष्ट 525 धनुष की काया वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अंतर की अपेक्षा से देखा जाए तो निरंतर सिद्ध भी होते और शांतर सिद्ध भी होते। एक जीव के सिद्ध होने पर उसके बाद दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर सिद्ध कहते कि एक को सिद्धत्व प्राप्त हुआ, अगले क्षण दूसरे को हुआ, और बीच में अगर गैप हो जाए तो हो जाता, जब कोई लगातार सिद्ध ना होकर अंतराल में पड़ जाता, बीच में फिर सिद्ध होते हैं तो उनको शांतर सिद्ध कहते। इस तरह अनंतर सिद्ध और शांतर सिद्ध, जहां कंटिन्यूटी बनी है और जहां बीच में डिसकंटिन्यू होकर के फिर सिद्ध हुए तो वो शांतर सिद्ध कहलाएंगे। संख्या की अपेक्षा एक समय में कम से कम एक जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता, और अधिक से अधिक 108 जीव जा सकते हैं एक समय में सिद्ध अवस्था को। क्या होता, 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, और 6 महीने का पड़ गया अंतराल, कोई जीव सिद्ध नहीं बना, तो 8 समय में 608 जीव जाना है, तो एवरेज निकलता है एक समय में 108 जीव एक साथ मोक्ष को चले जाते। मध्य में कई विकल्प बनते हैं, अल्प बहुत, वैसे सिद्ध बनने वाले तो सिद्ध क्षेत्र में है, सो उनमें कोई अपन रेशियो नहीं बना सकते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन अगर अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध, इन दोनों में अल्प बहुत बन जाता है। जिस क्षेत्र में जन्मते हैं वहीं से सिद्ध हो जावे तो उसको कहते जन्म सिद्ध, और अन्य क्षेत्र में जन्मे और जीवों को अपहरण करके दूसरे क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में ले गए, वहां से सिद्ध हुए तो वो संहरण सिद्ध कहलाते। संहरण वाले बहुत कम हैं, जहां जन्म लेते वहीं से सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले उससे संख्यात गुने हैं। ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है, अधोलोक उससे असंख्यात गुने हैं, उत्तरीयक लोक से सिद्ध उससे असंख्यात गुने, और समुद्र से सिद्ध होने वाले उससे और कम, दीप से सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने। इस तरह काल आदि की अपेक्षा से सिद्धों का विचार भी करना चाहिए। सारा काम ज्ञान का है, और ज्ञान किस काम में आता है, परिणामों की निर्मलता में। अपन तो इतने ही जानते हैं, भले ही सारा काम ज्ञान का हो, लेकिन ज्ञान वो है सच्चा जिससे परिणाम निर्मल हों, और परिणाम अगर आपके निर्मल हैं तो सब बातें आसान है, मुक्ति भी आसान है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की